तो भाई कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 12 से। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हमने 6.2 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखते हैं भाई, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या बातें दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। यहाँ पे हमें एक इंटरवल गिवन है। हालांकि ये जो क्वेश्चन जिस बुक से मैंने यहाँ पे कॉपी किया उस बुक में मिसप्रिंट था, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आना चाहिए था इस तरीके से। ठीक है, मुझे मेंशन नहीं किया हुआ इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है या क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो गलती हो सकती है ना, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों की बुक में भी ये मिसप्रिंट हो, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आप लोग लिख लेना। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। कुछ बच्चों की बुक्स में सही होगा, मतलब यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट ऑलरेडी जो है शो हो रहा होगा बुक के अंदर, बट कुछ बच्चों की बुक में ये मिसप्रिंट होगा, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे इस बुक में स्ट्रिक्टली वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये भी मैंने लिखा, देखो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा, तो स्ट्रिक्टली वर्ड भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। इसको आप लोग करेक्ट कर लेना अगर आपकी बुक में भी ये एरर दिख रहा है। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं, दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। यहाँ पे हमें एक इंटरवल गिवन है इस क्वेश्चन में, और हमसे पूछा गया कि नीचे कुछ फंक्शंस दिए गए और हमसे ये पूछा गया कि आप ये बताओ कि इस इंटरवल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। नीचे 4 फंक्शन दिए गए हमें, और पूछा क्या गया कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में इनमें से कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीज की मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ये चीज हमने पढ़ी हुई है ना कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे पिकअप करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो भाई सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या शो करना है, मुझे शो ये करना है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये इस गिवन इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने की कंडीशन ये होती है भाई, ये मैंने पढ़ा रखी है आपको, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो भाई एफ डैश एक्स लेस देन 0 प्रूफ करने के लिए मुझे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया जाएगा यहाँ पे। तो भाई एफ डैश एक्स निकालते हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, माइनस साइन एक्स होगा। ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। अब भाई मुझे चेक करना है क्या मेरा एफ डैश एक्स लेस देन 0 है या नहीं है। क्या मेरा एफ डैश एक्स लेस देन 0 है या नहीं है। यहां पे एक चीज और लिख देते हैं साथ साथ कि एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 to π/2, ओपन इंटरवल 0 to π/2। अब यहां पे एक चीज देखना भाई, यहां पे मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूं। यहां पे 0 होता है हमारा, यहां पे π/2 होता है, यहां पे पाई, यहां पे 3π/2 एंड देन यहां पे 2π हमारे पास आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड जो हमारा क्वाड्रेंट होता है यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहां पे साइन एंड कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। एंड जो हमारा लास्ट क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉसेक एंड सेक जो होते हैं हमारे, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस और सेक। ठीक है, तो इसको करेक्ट करते हैं, यहाँ पे कॉस एंड सेक आएगा। तो कॉस एंड सेक जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होते हैं। तो भाई इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मुझे बताया गया कि x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू 0 to π/2, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो भाई 0 to π/2, ये रहा π/2। ठीक है, ये रहा π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है ना। x कहां पे लाई कर रहा है, x लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इट मींस यहाँ पे जो मेरे पास एफ डैश एक्स आया, इसके अंदर जो ये साइन एक्स वाली क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, क्या ये क्वांटिटी इस पर्टिकुलर इंटरवल में पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है ये इस गिवन इंटरवल के अंदर क्या होगी,
पॉजिटिव होगी ना, ये पॉजिटिव होगी, लेकिन बाहर यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, देखो ध्यान से माइनस का साइन लगा है, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है बट बाहर माइनस का साइन है, दैट्स वाई कि मेरा जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो भाई साइन एक्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल के अंदर पॉजिटिव रहेगी, बट क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है इसकी वजह से एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब ये सॉरी लेस देन जीरो आएगा, मतलब ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होगा यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हुआ तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, तो कर रहा है भाई। यहाँ पे लिखेंगे सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो भाई ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो फंक्शन था ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब भाई आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, बी पार्ट की तरफ। यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं, बी पार्ट में हमारा जो एफ एक्स था, जो हमारा फंक्शन था वो क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ एक्स हमें गिवन था cos 2x। अब एक चीज पे ध्यान देना कि भाई ये जो इंटरवल हमें गिवन था ना 0 से π/2, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। देखो क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना लिखा था कि x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ऐसा थोड़ी ना लिखा था। लेकिन हमेशा मैं यही मानूंगा कि x बिलोंग्स टू, ये चीज यहां पे लिखी हुई है। जब भी मुझे कोई इंटरवल दिया जाएगा ना तो वो x के रिलेशन में दिया जाएगा, ठीक है, x के रिलेशन में दिया जाएगा, ऐसा मैं हमेशा एज्यूम करूंगा। अब इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहां पे देखना ध्यान से, सेकंड फंक्शन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ये जो चीज है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई x जो है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भाई यहां पे ये जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल्स टू cos 2x, मुझे प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो करते हैं भाई प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं और प्रूफ करेंगे कि भाई ये लेस देन 0 है। तो देखो ध्यान से, cos थीटा का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स यहां पे आ गया, माइनस साइन थीटा यहां पे आ गया। अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब 2x का डेरिवेटिव करेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है भाई, तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये भी चीज हो गई। अब एक चीज पे फोकस करना कि ये जो एफ डैश एक्स मैंने निकाला, इसके अंदर साइन का जो थीटा है, साइन का जो एंगल है वो 2x है, 2x है, ठीक है। इस बात पे फोकस करना, साइन का एंगल क्या है यहाँ पे देखो 2x है। जबकि जो मुझे ये लिमिट गिवन थी क्वेश्चन में, जो मुझे ये इंटरवल गिवन था क्वेश्चन में, ये किससे बिलोंग कर रहा था, ये तो x से बिलोंग कर रहा था, x से बिलोंग कर रहा था। देखो ध्यान से, अगर ये इंटरवल x से बिलोंग कर रहा था तो भाई 2x से बिलोंग करने वाला इंटरवल मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना भाई, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 इंटू 2 0 ही होगा, और राइट हैंड साइड पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो π/2 इंटू 2 करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ पे पाई आ जाएगा। तो 2π के रिस्पेक्ट में जो इंटरवल होगा वो ये होगा, सॉरी 2x के रिस्पेक्ट में जो इंटरवल होगा वो ये होगा, ठीक है। 2x के रिस्पेक्ट में जो इंटरवल होगा वो ये इंटरवल होगा, 2x 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इस बात को। तो इस बात पे ध्यान देना भाई, जब भी हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो जो एंगल है ये, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो थीटा है, हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा कि भाई ये किस तरीके से हमें दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो थीटा था ये मुझे 2x दिया गया था, x नहीं दिया गया था, तो मैंने 2x के हिसाब से अपना इंटरवल फाइंड आउट किया। तो मेरा इंटरवल क्या आ गया 2x के हिसाब से, 0 to π। अगर x 0 से π/2 को बिलोंग करता है तो 2x जो है वो 0 to π को बिलोंग करता है, ठीक है, इस बात को समझना। अब भाई आगे देखते हैं मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो एफ डैश एक्स है, ये इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना, क्वाड्रेंट ड्रॉ करके समझाता हूं मैं। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है हमारे पास, यहाँ पे पाई होता है, ठीक है, इतना ही काफी है। अब भाई एक चीज देखना, मेरा जो इंटरवल है 2x का वो क्या है, 0 to π, 0 to π, मतलब यहां तक की बात चल रही है सिर्फ, ठीक है, 0 to π।
मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कवर हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट भी कवर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कवर हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट भी कवर हो गया। अब यहां पे जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन सा है भाई, साइन थीटा। देखो साइन थीटा है ना एफ डैश एक्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन थीटा यहां पे दिया गया। ठीक है, अब एक चीज देखना यहां पे ध्यान से, एक मिनट, यहां पे लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो साइन थीटा है, ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी, क्या ये क्वांटिटी इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो ये वाली पर्टिकुलर क्वांटिटी तो भाई पॉजिटिव ही होगी ना इस इंटरवल में, 0 to पाई के बीच में ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट बाहर यहाँ पे ना -2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 देखो मल्टीप्लाई हो रहा है इस क्वांटिटी के साथ, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, बट ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब यहां पे मैं माइनस को मल्टीप्लाई जब करूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। मेरा पूरा एफ डैश एक्स क्या आ गया, नेगेटिव आ गया यहां पे। इट मींस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो भाई ये वाला जो फंक्शन है इसने भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली। देखो ध्यान से, यही तो कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो लिखते हैं भाई दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। अब भाई आगे देखते हैं, आगे थर्ड पार्ट है cos 3x। तो नोट करते हैं भाई यहां पे नीचे, यहां पे लिखते हैं थर्ड फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है भाई, cos 3x गिवन है। अब मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं, एफ डैश एक्स यहां पे क्या आएगा मेरे पास, तो cos थीटा का डेरिवेटिव तो वही होगा भाई माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव मतलब 3x का डेरिवेटिव यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 3 आ गया यहां पे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे देखते हैं भाई, अब मुझे क्या चेक करना है। अब भाई मेरे को क्वेश्चन में गिवन था कि x जो है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, जबकि यहां पे जो मैंने एफ डैश एक्स निकाला ना, यहां पे देखो साइन का जो एंगल है, जो थीटा है साइन का, वो 3x गिवन है, 3x गिवन है। तो मुझे 3x के हिसाब से यहां पे ये लिमिट निकालनी पड़ेगी। 3x के हिसाब से यहां पे देखते हैं भाई क्या होगा, मैं बोथ साइड 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0 into 3 जो है वो 0 ही आएगा, और यहां पे ये हो जाएगा 3π/2, 3π/2। तो ये इंटरवल मेरे पास निकल करके आ गया 3x के रिस्पेक्ट में, 3x के रिस्पेक्ट में ये वाला इंटरवल मेरे पास निकल करके यहां पे आ गया। अब इस इंटरवल को अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां पे देखते हैं भाई, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो ध्यान से, यहां पे 0 होगा, यहां पे π/2 होगा, यहां पे पाई होगा, यहां पे होगा 3π/2। मतलब 0 से लेके 3π/2 ये पूरा कवर हो रहा है यहां तक। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कवर हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट भी कवर हो रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट भी कवर हो रहा है। ठीक है, तीनों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। तब एक चीज देखना ध्यान से, यहां पे लिखते हैं भाई, यहां पे हम साथ में लिख सकते हैं यहां पे कि भाई 3x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3π/2। ठीक है, ऊपर भी यहां पे भी हम मेंशन कर सकते थे, यहां पे इसके साथ हम मेंशन कर सकते थे कि भाई 2x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, इस तरीके से यहां पे मेंशन कर सकते हैं हम साथ में। तो यहां पे ये जो क्वांटिटी है ना, इस क्वांटिटी पे फोकस करना है, इस क्वांटिटी पे। भाई साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। अब इस चीज को ना यहां पे ढंग से समझना, मुझे जो यहां पे 3x का इंटरवल गिवन था, देखो 3x बिलोंग्स टू 0 से लेके 3π/2। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट किया। इस इंटरवल को मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहले मैं इसको 0 से पाई में डिवाइड करूंगा, और उसके बाद मैं इसको जो है पाई से लेके 3π/2 में डिवाइड करूंगा। भाई 0 से लेके पाई तक की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, यहां से 0 से स्टार्ट होगा और 0 से लेके यहां तक की बात चल रही है, सिर्फ पाई तक की। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी ये वाली जो क्वांटिटी है, साइन 3x, ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ना। साइन थीटा पॉजिटिव रहता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। मतलब 0 से लेके पाई तक ये वाले इंटरवल के अंदर मेरा जो एफ डैश एक्स का साइन है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पाई से लेके 3π/2 की, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं,
तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा ये वाला जो फंक्शन है, क्या sin 3x जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा? तो नहीं होगा, यहां पे ये पॉजिटिव नहीं होगा। इट मींस इस वाले इंटरवल में ये नेगेटिव होगा, इस वाले इंटरवल में ये नेगेटिव होगा। और मुझे तो इस इंटरवल की बात करनी है, देखो इस पूरे इंटरवल की। इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। और मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब एक पर्टिकुलर इंटरवल में एक फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। भाई ये फंक्शन नाइदर डिक्रीजिंग है नॉर इंक्रीजिंग है, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो 0 से लेके पाई तक तो ये इंक्रीज करा और पाई से लेके 3π/2 तक इसने डिक्रीज किया, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि यहां पे हम इस तरीके से लिखेंगे कि भाई द गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज when 3x belongs to 0 to पाई। भाई 0 से पाई तक जब 3x बिलोंग कर रहा था तो ये जो फंक्शन था ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था। आगे लिखेंगे एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज when 3x belongs to पाई से लेके 3π/2। मतलब ये जो फंक्शन है जब इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा था पाई से 3π/2 तो ये क्या कर रहा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था। hence this function is neither increasing nor decreasing when 3x belongs to 0 से लेके 3π/2। तो अगर हमारा 3x जो है वो 0 से 3π/2 मतलब यहां से लेके ये पूरा यहां तक कवर हो रहा है, ठीक है, यहां से 0 से लेके 3π/2 तक, तो ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ना ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। तो ये सी पार्ट भी हो गया हमारा। आगे देखते हैं भाई, जो डी पार्ट था वो क्या था हमारा 10x, ठीक है। हमें जो fx गिवन था वो क्या था 10x था। तो यहां पे लिखते हैं भाई fx इक्वल्स टू 10x। डी पार्ट स्टार्ट करते हैं यहां पे fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। fx इक्वल्स टू 10x आ गया यहाँ पे। अब भाई ध्यान देना, यहां पे भी मैं f' निकालूंगा और यहां पे tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पे जो f' है ना वो देखते ही पता चल रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि देखो ध्यान से यहां पे समझाता हूं, sec स्क्वायर थीटा ये जो क्वांटिटी है इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव भी हुई ना तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी हमेशा। इट मींस मेरा f' हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। बात समझ में आ रही है? हमेशा ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, f' हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। और ये किस चीज की कंडीशन होती है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है। f' शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो दिस फंक्शन is strictly increasing when x belongs to 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पे x तो हमें यही दिया गया था ना, देखो x तो यही है, ठीक है। यहाँ पे थीटा तो x ही है ना हमारा, तो इसलिए x belongs to 0 से π/2 लिखा मैंने। तो भाई अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं इस इंटरवल में। तो फर्स्ट वाला फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था, सेकंड वाला भी कर रहा था, थर्ड और फोर्थ नहीं कर रहे थे। थर्ड वाला तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग था और फोर्थ वाला तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हमने अभी देखा। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे बढ़ेंगे भाई, आगे हमारे पास यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं भाई आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एक बार रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कहा गया कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब भाई इस क्वेश्चन में भी ना मिसप्रिंट था, यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखा हुआ था। अगर आप में से भी किसी की बुक के अंदर ये मिसप्रिंट था तो करेक्ट कर लेना भाई, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अब नीचे मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C एंड D, और क्वेश्चन में क्या बोला गया था,
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इनमें से कौन से इंटरवल्स के अंदर ये जो हमारा फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने अभी पढ़ा, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो देखते हैं भाई सॉल्यूशन कैसे होगा इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन देखेंगे भाई ध्यान से। यहां पे हमारे पास जो एफ एक्स गिवन था वो क्या था, यहां पे लिखते हैं भाई एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1, ठीक है, ये हमें एफ एक्स गिवन है यहां पे। अब मैं एफ डैश एक्स अगर निकालू यहां पे तो क्या आएगा मेरे पास, एफ डैश एक्स क्या आएगा, देखो भाई ध्यान से, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स की पावर 100 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n -1। तो ये भाई यहां पे डिफरेंशिएशन हो गया एक्स की पावर 100 का, यहां पे प्लस एज इट इज आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की यहां पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको। तो एफ डैश एक्स तो हमारे पास निकल करके आ गया, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो वाला इंटरवल फाइंड आउट करना है जहां पे ये वाला जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन मैंने आपको यहां पे बताई थी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। तो लिखते हैं यहां पे फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये जो एब्रीवेशन है ये आप यूज मत करना, आप यहां पे कंप्लीट लिखना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, मैं यहां पे एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं। सो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो देखो भाई ये चीज यहां पे करेंगे, एफ डैश एक्स की जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में, देखो ये जो वैल्यू थी एफ डैश एक्स की है यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखते हैं भाई यहां पे 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स लेस देन 0, ठीक है, तो ये चीज यहां पे आ गई। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये क्वांटिटी है क्या ये लेस देन 0 है, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है तो मैं इंटरवल निकाल पाऊंगा, ठीक है, देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंटरवल के लिए चेक करूंगा, मैं ए के लिए चेक करूंगा। तो यहां पे नीचे लिखता हूं मैं 4 x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 ओपन इंटरवल, 0 to 1 ओपन इंटरवल। इस इंटरवल में मैं चेक करूंगा कि भाई ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा एफ डैश एक्स मैंने निकाला था, क्या ये लेस देन 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, क्या इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ भी रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई, यहां पे मैं लिखता हूं एफ डैश एक्स मैंने क्या फाइंड आउट किया था, 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब मैं चेक करूंगा इस इंटरवल के लिए, ये जो गिवन इंटरवल है इस इंटरवल के लिए क्या ये फंक्शन लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो भाई ध्यान से, 0 to 1 की बात चल रही है, यहां पे देखना 0 से लेके 1 तक की बात चल रही है। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर मैं अगर उठाऊंगा तो वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, और अगर वो नंबर उठा के मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ध्यान देना कहां पे बात कर रहा हूं मैं, यहां पे, ठीक है, इस x की जगह अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, पॉजिटिव ही रहेगी ना ये क्वांटिटी। तो यहां पे अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर सब्स्टिट्यूट करूंगा x की जगह तो उसकी पावर 99 इंटू 100 करूंगा तो ये क्वांटिटी तो पूरी की पूरी पॉजिटिव ही रहेगी। अब बात करते हैं भाई इसकी cos x की बात करते हैं, अब cos x की, यहां पे आ जाते हैं cos x की बात करते हैं। इस इंटरवल में cos x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये देखना पड़ेगा हमको cos x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये चीज कैसे पता चलेगी, अब इधर देखो भाई ध्यान से, मैं आपको क्वाड्रेंट फॉर्म में समझाता हूं ये चीज। यहां पे 0 है, यहां पे π/2 है, यहां पे पाई है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू जो होती है ना रियल नंबर्स के अंदर, अगर मैं पाई की वैल्यू निकालूं तो 3.14 वैल्यू होती है पाई की। मतलब इस पॉइंट पे इस क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी, क्वाड्रेंट पे ये जो पॉइंट आ रहा है इस क्वाड्रेंट पे, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी 3.14, ठीक है। रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 3.14 वैल्यू होगी यहाँ पे। और π/2 जो है वो पाई का आधा होता है ना, तो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1.57,
आधा करेंगे तो कितना आएगा 1.57 आएगा, ठीक है। तो 3.14 का हाफ मतलब इस पॉइंट पे ये वैल्यू होगी π/2 की, ठीक है, रियल नंबर्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो। अब एक चीज देखना ध्यान से, मुझे जो इंटरवल दिया गया है वो क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1। अगर मैं यहां पे क्वाड्रेंट फॉर्म में देखूं तो भाई 0 से लेके 1.57 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कवर हो जाता है। इसका मतलब 1 जो है वो कहीं यहां पे ही होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इसका मतलब cos x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी जब cos x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। जब cos x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, 0 से 1 वाले इंटरवल से बिलोंग करेगा, तो cos x की वैल्यू कहां पे लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना, पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मींस कि ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव आ ही रही थी 0 से 1 इंटरवल के लिए, ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो इट मींस यहां पे f' क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो गया ना, ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। यहां पे आगे चेक करते हैं भाई, सेकंड जो हमारा यहां पे इंटरवल हमें गिवन है, सेकंड इंटरवल फॉर x बिलोंग्स टू, एक बार चेक कर लेते हैं सेकंड इंटरवल क्या था हमारा। यहां पे ओपन इंटरवल आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, ये मिसप्रिंटेड है, π/2 से लेके π, तो लिखते हैं भाई π/2 से लेके पाई की बात चल रही है, यहां पे पाई आ गया यहां पे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। अब हमारा f' क्या था, ध्यान से देखना, f' क्या था, f' इक्वल्स टू 100 इंटू x की पावर 99 प्लस cos x, ठीक है, ये हमें f' यहां पे गिवन था। अब मुझे चेक करना है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर मेरे f' की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, मतलब लेस देन 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई, देखो ध्यान से, मैं क्वाड्रेंट फॉर्म में आपको एक बार दोबारा समझाता हूं, हालांकि ऊपर क्वाड्रेंट बना रखे हैं, इसी में समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट होता है पाई वाला पॉइंट, यहां पे जो क्वाड्रेंट पे वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.14, और ये वाला जो पॉइंट होता है π/2 वाला पॉइंट, यहां पे क्वाड्रेंट पे वैल्यू क्या होती है 1.57 वैल्यू होती है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो बी पार्ट के अंदर x कौन से इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, π/2 से पाई, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। देखो ध्यान से, π/2 से लेके पाई तक की बात चल रही है ना, π/2 से लेके पाई तक की बात चल रही है। अब इस इंटरवल में अगर मैं कोई भी एक क्वांटिटी उठाऊं तो उसकी वैल्यू 1.57 से बड़ी होगी और 3.14 से छोटी होगी, ठीक है ना, इसी के बीच में लाई करेगी ना, क्योंकि देखो π/2 से ये इंटरवल हमारा स्टार्ट हुआ, ये जो क्वाड्रेंट है इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से 1.57 से, ठीक है। तो 1.57 यहां पे मिनिमम वैल्यू रहेगी मेरी, और 3.14 जो है ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। इसका मतलब जब मैं इस इंटरवल की बात करूंगा तो मेरी जो वैल्यू है रियल नंबर्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू 1.57 टू 3.14, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो अगर मैं इसके बीच की कोई भी क्वांटिटी उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं, ध्यान देना, यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये वाला जो मेरा ये इतनी क्वांटिटी जो मेरी है, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी ना, 1.57 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर मैं कोई भी क्वांटिटी उठाता हूं 1.57 से लेके 3.14 के बीच में अगर मैं कोई भी क्वांटिटी उठाता हूं तो उस क्वांटिटी के बीच में ये जो मेरा इतना जो एरिया है, ये जो मेरा यहाँ पे क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव ही रहेगी। x की जगह अगर मैं 1.57 भी पुट करता हूं फॉर एग्जांपल, तो 1.57 की पावर 99 इंटू 100, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर आएगा ना एक, ये पॉजिटिव नंबर आएगा यहां पे। अब बात करते हैं cos x की, अब बात करते हैं भाई cos x की। तो ध्यान देना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भाई π/2 से पाई की बात की गई है ना यहाँ पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos x क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos x क्या होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos x नेगेटिव होता है, cos x नेगेटिव होता है भाई, नेगेटिव होता है। लेकिन एक बात पे ध्यान देना, मैक्सिमम नेगेटिव कितना हो सकता है, cos x की वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव कितना जा सकती है भाई, -1 तक जा सकती है, ठीक है ना। cos x की वैल्यू जो है वो -1 तक जा सकती है ना, मैक्सिमम नेगेटिव, इससे ज्यादा नेगेटिव थोड़ी ना जा सकती है। और अगर मैं बात करूं इस क्वांटिटी की, तो ये तो देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। यहां पे x की जगह अगर मैं 1.57 भी, मतलब मिनिमम नंबर भी अगर मैं इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस इंटरवल का मतलब मिनिमम नंबर भी अगर मैं ले लूं ना 1.57 भी ले लूं मतलब, और वो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं,
तो ये जो क्वांटिटी है ये तो बहुत बड़ी आएगी ना, 1 से तो बहुत बड़ी क्वांटिटी निकलेगी। 1.57 की पावर 99 इंटू 100 करूंगा, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं cos x की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मतलब जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी ना, तो 1 माइनस कर भी दूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी, ये पूरी क्वांटिटी तब भी पॉजिटिव रहेगी। एफ डैश एक्स मेरा तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट मींस एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहां पे भी फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने वाली बातें हैं, इनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब भाई थर्ड वाले जो हमारा थर्ड वाला इंटरवल था उसकी तरफ बढ़ते हैं। सी पॉइंट जो हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे भी हमें इंटरवल नहीं बता रखा, ओपन है या क्लोज है, तो भाई ये ओपन है, इसको करेक्ट कर लेना। 0 से π/2। तो बढ़ते हैं भाई नीचे, यहाँ पे जो सी इंटरवल था हमारा, 4x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2। जो हमारा एफ डैश एक्स था वो क्या था, 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स। अब एक चीज देखो, 0 से π/2 की अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट के हिसाब से ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ठीक है। और π/2 की रियल नंबर में अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 1.57 होती है यहाँ पे वैल्यू, 0 से 1.57, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos x भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो अगेन जो मेरा एफ डैश एक्स है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहे हैं मेरा फंक्शन, ठीक है। तो सी पार्ट में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं। अब मुझसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स दिस गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो भाई किसी भी इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर ही नहीं रहा, सारे के सारे इंटरवल्स में क्या कर रहा था, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था। फर्स्ट वाले में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज, सेकंड में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और थर्ड में भी क्या हो रहा था, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा था यहाँ पे भी। इट मींस जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा भाई मेरा आंसर, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस मतलब कोई भी इसमें से करेक्ट आंसर था ही नहीं, नन ऑफ दिस। ये सारे के सारे इंटरवल्स में मेरा जो फंक्शन था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि मुझसे पूछा गया कि बताओ कौन सा ऐसा इंटरवल है जहां पे ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, तो नन ऑफ दिस, इसमें से किसी में भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं भाई 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं भाई इसको भी जरा। तो यहां पे हमें कहा गया कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू दिस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है भाई, तो मतलब काफी ज्यादा मिसप्रिंट थे, आप इसको करेक्ट कर लेना। अगर आपकी बुक में भी ये मिसप्रिंट है तो आप करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। वैसे हो सकता है कि कुछ बच्चों की बुक में एकदम करेक्ट दिया हो, ठीक है, जो न्यू प्रिंट होंगी बुक्स उनमें शायद करेक्ट होगा, तो इसको सही कर लेना आप लोग। तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू x² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें बताया गया कि x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे लिखते हैं भाई सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं भाई सॉल्यूशन। हमें जो इंटरवल गिवन है मैं एक बार यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं। मुझे गिवन है fx इक्वल्स टू x² प्लस ax प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या था उसको भी समझना पड़ेगा। तो यहां पे बोला था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। मतलब अगर मेरा x जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करता है, इस इंटरवल से बिलोंग करता है, तो बताओ a की किस वैल्यू पे ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां पे एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a ही आएगा। a कांस्टेंट होता है ना, तो यहां पे ये कोफिशिएंट का काम करेगा, ठीक है। तो a इंटू एक्स a आएगा और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया भाई एफ डैश एक्स। अब मुझे ना साफ साफ बता रखा है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। कंडीशन दे रखी है ना क्वेश्चन में। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। अब क्या करेंगे भाई, अब ये जो हमारे पास एफ डैश एक्स की ये जो वैल्यू थी, इस वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखना भाई ध्यान से देखना, यहां पे
2x प्लस a इज लेस देन 0। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब मुझे तो a की वैल्यू निकालनी है ना, उसने बोला था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो a की वैल्यू निकालनी है जहां पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो इस इंटरवल के अंदर। तो यहां पे भाई a की वैल्यू क्या होगी, a शुड बी लेस देन -2x। ये जो 2x था ये अपोजिट साइड में जाके -2x हो गया। ठीक है, -2x हो गया। अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखना भाई ध्यान से, यहां पे हमें बताया गया था कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके 2 तक। किसी किसी की बुक में ये क्लोज्ड इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल भी हो सकता है, वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, x की वैल्यू जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके 2 के बीच में लाई करती है ना, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू तो नहीं हो सकती यहाँ पे x की। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 2। तो यहां पे देखना भाई ध्यान से, मैं क्या करूंगा, फॉर x इक्वल्स टू 1, मैं यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर, तो a क्या आ जाएगा, a इज लेस देन -2 फॉर x इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं x की जगह, तो a इज लेस देन -2 ये आ जाएगा मेरे पास। ऐसे ही यहां पे निकालते हैं फॉर x इक्वल्स टू 2, मतलब मैं x की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं यहां पे, फॉर x इक्वल्स टू 2, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, a लेस देन -4। तो a की 2 वैल्यूज निकलती है मेरे पास इस इंटरवल के अंदर, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। ठीक है, अब इन दोनों में से सही वाली कौन सी है, तो देखना भाई सही वाली कौन सी है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई इधर देखना ध्यान से, यहां पे -2 होता है और यहां पे -4 होगा। ठीक है ना, अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं यहां पे 0 होगा कहीं पे। तो अगर मैं बोलता हूं कि a जो है वो -2 से छोटा है, a -2 से छोटा है, या मैं ऐसे बोलूं कि a जो है ये -4 से छोटा है, a की वैल्यू -4 से छोटी है, तो इन दोनों में से कौन सी बात सही होगी। एक मिनट रुकना, यहां पे कुछ मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहां पे कुछ मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई भाई, क्वेश्चन में बोला था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और हमने जो कंडीशन ली वो कौन सी ले ली, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। देखो भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, और मैंने यहाँ पे साइन देखो कौन सा लगाया, मैंने लेस देन का साइन लगा दिया बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलती हो गई है। तो अब इसको सही कैसे करेंगे, तो भाई यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे ये साइन इस तरीके से आ जाएगा, और जहां जहां पे ये साइन था उसको मैं उल्टा कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये साइन हटा के हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी अब ये चीज जो है इसका इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी इफेक्ट आएगा इसका। तो कंडीशन जो थी भाई वो गलत हो गई थी, उसका ध्यान रखना। तो अब इसका मतलब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे भी ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये इस तरीके से हो गया, a शुड बी ग्रेटर देन -2, a शुड बी ग्रेटर देन -4। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ a की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, और मैं बोलता हूँ a की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए, तो अगर यार -2 से वैल्यू बड़ी होगी तो -4 से तो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी ना। बात को समझना, यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -2 से, तो इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब क्या है, इट implies that a is greater than -4। इस बात में ही ये मतलब इंक्लूड हो जाता है ना कि a -4 से बड़ा ही होगा। अगर a -2 से बड़ा है तो -4 से भी क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। तो इस वाली बात को मैं नेग्लेक्ट करूंगा, क्योंकि ये वाली बात इसी के अंदर तो इसके अंदर ये इंक्लूड हो चुकी है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है। अगर मैं बोलता हूं a -2 से बड़ा है और फिर मैं बोल रहा हूं a -4 से बड़ा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, a -2 से बड़ा है, इसका मतलब a -4 से तो बड़ा है ही ना। ठीक है, तो a की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन -2। तो ये हमारा यहाँ पे जो है सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, a शुड बी ग्रेटर देन -2। तो यही तो हमसे मांगा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे गलती हमने कर दी थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो कंडीशन थी उसकी जगह मैंने डिक्रीजिंग वाली कंडीशन लिख दी थी, ये वाली।
तो ये मत करना भाई, ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है। अब भाई आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई क्या है यहाँ पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कहा गया कि लेट I be any interval disjoint from this interval. Prove that the function f given by fx equals to x plus 1 by x is strictly increasing on I. तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझेंगे, पहले ये वाली बात को समझते हैं, ये जो बात है पहले इस बात को समझेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी बातों पे ध्यान देंगे। पहले इतनी बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पे, लेट I be any interval disjoint from this interval। यहां पे देखो मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पे -1 होगा, यहां पे 1 होगा, ठीक है। यहां पे हमारे पास जो है माइनस इंफिनिटी हम ले लेते हैं, यहां पे इंफिनिटी हो गया। अब एक बात देखना ध्यान से, लेट I be any interval disjoint from this interval। इसका मतलब I जो है वो कोई भी इंटरवल हो सकता है, बट उसमें ये वाला इंटरवल इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इस वाले इंटरवल को छोड़ के बाकी कोई भी इंटरवल ले लो, उसको हम I से डिनोट करेंगे, ठीक है, I से डिनोट करेंगे। इसका मतलब वो कहना क्या चाहता है कि I इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके -1, मतलब ये वाले इंटरवल की बात हो गई यहां से यहां तक, और ये ओपन इंटरवल रहेगा। यहां पे मैं -1 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि उसने देखो क्या बोला, उसने -1 को यहां पे देखो क्या कर रखा है, यहां पे उसने -1 को यहां पे इंक्लूड किया हुआ है ना, देखो डिसजॉइंट पे, ठीक है, डिसजॉइंट में इंक्लूड किया हुआ है। इसका मतलब -1 वाली वैल्यू भी मुझे नहीं लेनी है I के अंदर, ठीक है। और यहां पे यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है, मतलब ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल भी यहां पे आ गया। तो I का मतलब ये दोनों इंटरवल, I का मतलब ये दोनों इंटरवल। तो इतनी बात अब समझ में आ गई होगी कि लेट I be any interval disjoint from this interval। तो इस इंटरवल को हटा दो, बाकी जो भी इंटरवल बचेगा वो क्या होगा, I हो जाएगा। तो ये हमने I निकाल दिया यहां पे। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I। अब ये जो I यहां पे हमारे पास निकल करके आया, ये जो हमारे पास यहां पे इंटरवल्स निकल करके आए हैं, इन इंटरवल्स पे ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये चीज हमें प्रूव करनी है यहां पे। तो देखो भाई सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अपना जो फंक्शन था उसको नोट आउट करते हैं। यहां पे fx हमें क्या दिया हुआ था, fx इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय x। और हमें प्रूफ क्या करना है भाई, देखो एक बार दोबारा से प्रूफ हमें क्या करना है कि भाई इस इंटरवल के ऊपर, मतलब I के ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन ध्यान से देखना भाई, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसको मत भूलना, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन को यूज करने के लिए मुझे f डैश x निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो f डैश x निकालते हैं, देखो ध्यान से, f डैश x निकालेंगे तो भाई x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा यहां पे, और 1 बाय x का डेरिवेटिव -1 बाय x स्क्वेयर, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो ये हमारे पास f डैश x आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, f डैश x आ गया। अब भाई क्वेश्चन में बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो f डैश x की जगह यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पे अब यहां पे ना बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पे बच्चे क्या करते हैं कि ये 1 बाय एक्स स्क्वेयर को अपोजिट साइड ले जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये कोई इक्वालिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब यहां पे ऐसा नहीं दे रखा। देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां पे अगर ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी गई होती ना, इस तरीके से इक्वल टू का साइन होता अगर बीच में, तो फिर हम ये 1 बाय एक्स स्क्वेयर को अपोजिट साइड ले जाते और हम सॉल्व कर लेते। बट यहां पे अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, यहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे बीच में इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये एलसीएम आ गया हमारे पास, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस फंक्शन के इंक्रीजिंग होने के लिए ये वाली क्वांटिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है।
तो करते हैं भाई आगे, देखो यहां पे ध्यान से नीचे, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे हम लिखेंगे इंटरवल्स, इंटरवल्स लिखेंगे यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहां पे लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। तो देखो भाई सबसे पहले फर्स्ट जो यहां पे मेरे पास इंटरवल था ये वाला इंटरवल, और सेकेंड इंटरवल ये वाला, ठीक है। इन दोनों इंटरवल्स को यहां पे लिखते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से -1, एक तो ये इंटरवल था हमारे पास, और सेकेंड इंटरवल क्या था, 1 से लेके इन्फिनिटी। अब इन दोनों इंटरवल्स पे मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करूंगा, ठीक है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करेंगे इन दोनों इंटरवल पे। तो देखो ध्यान से, ये रहा एफ डैश एक्स, ये रहा एफ डैश एक्स, और मैं इन दोनों इंटरवल्स पे एफ डैश एक्स का साइन चेक करूंगा। सबसे पहले इस इंटरवल की बात करते हैं, -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू पिक कर लो और एफ डैश एक्स में सब्सटीट्यूट करो। एफ डैश एक्स हमें क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ था एफ डैश एक्स। तो यहां पे एक्स की जगह में कोई भी एक वैल्यू पिक करके यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा इस इंटरवल में से, ठीक है, ये फर्स्ट वाले इंटरवल में से। तो यहां पे मैं -2 जो है वो सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं, -2 ले लेते हैं यहां पे, -2 का हमने स्क्वायर कर दिया यहां पे, ठीक है, -2 का स्क्वायर कर दिया हमने यहां पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर में जो है -2 का होल स्क्वायर जो यहां पे दिया गया है, ये क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी ना, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अंदर अगर माइनस वाली टर्म भी होगी तो ऊपर स्क्वायर लगा है ना, हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगी। और 1 को जब मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो 1 से छोटा ही आंसर आएगा ना। 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 हो रहा है, देखो 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 से छोटा ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब 1 को मैं किसी भी नंबर से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, मेरा आंसर हमेशा ही 1 से छोटा आएगा। इट मींस ये जो क्वांटिटी होगी ये 1 से छोटी रहेगी हमेशा। और 1 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा 1 से छोटी क्वांटिटी को, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। 1 में से 1 से छोटा नंबर माइनस करूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसका मतलब यहां पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई, पॉजिटिव होगा। और फंक्शन यहां पे क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसे ही अब जो सेकंड इंटरवल था उसके बीच की कोई वैल्यू उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो भाई ध्यान से, सेकंड इंटरवल जो हमारा था 1 से लेके इन्फिनिटी, उसमें से कोई भी वैल्यू उठा के एफ डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ डैश एक्स हमें क्या गिवन था, 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे मैं जो सेकंड वाला इंटरवल जो हमारा था, क्या था सेकंड वाला इंटरवल, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 पिक कर लेता हूं, यहां पे 3 पिक कर लेता हूं। अब देखो अगेन वही बात है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा यहां पे, ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी रहेगी ना, क्योंकि 1 को जब भी मैं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा, 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो 1 से छोटा ही आंसर आएगा हमेशा। और 1 में से जब मैं वो छोटा नंबर माइनस करूंगा तो पॉजिटिव ही तो आंसर आएगा हमेशा। तो इट मींस यहां पे भी साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा और फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो यही तो चीज मुझसे मांगी गई थी। मुझसे क्या मांगा गया था कि प्रूव करो कि जो आई है ना, आई का मतलब ये वाले इंटरवल्स, आई का मतलब ये वाले इंटरवल्स, तो आई के ऊपर ये जो फंक्शन था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये चीज प्रूव करनी थी। तो भाई आई ये रहा, ये आई था हमारा, और इसके ऊपर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब बीच में ये जो कैलकुलेशन हमने की थी, ये वाली कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन अगर मैं नहीं भी करता तो मेरा काम बन जाता, ठीक है। इस कैलकुलेशन को करने की कोई जरूरत है नहीं यहां पे। तो भाई इस कैलकुलेशन को काट देना, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा ही एफ डैश एक्स निकाला और उसमें हमने क्या किया, जो इंटरवल्स थे उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हमने, और पॉजिटिव साइन आया था तो हमने क्या लिख दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज प्रूव होगी हमारी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन 15 भी हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो यहां पे देखना भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे मिसप्रिंट थे बुक के अंदर, ठीक है, आप भी करेक्ट कर लेना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली शब्द लगा लेना आप भी,
ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा, ठीक है ये, तो इसको करेक्ट कर लेना। बाकी अब क्वेश्चन क्या था एक बार देखते हैं भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, ये फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया कि इस इंटरवल पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये चीज प्रूव करनी है, और इस इंटरवल पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ये चीज प्रूव करनी है। तो भाई कैसे करेंगे ये चीज प्रूव, तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे भाई, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और एक्स का डेरिवेटिव मतलब थीटा का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो उम्मीद है डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, 5th चैप्टर सबने अच्छे से पढ़ा है। तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो एफ डैश एक्स तो निकाल लिया, एफ डैश एक्स तो निकाल लिया। अब उसने 2 इंटरवल दिए हुए हैं मुझे, और मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहां पे भाई अपना वही फॉर्मेट बनाएंगे, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम इंटरवल्स, और यहां पे लिख देंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। उसके बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगा नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। तो इंटरवल्स क्या क्या थे भाई एक बार देखते हैं। सबसे पहले 0 से π/2, तो ओपन इंटरवल 0 से π/2, एक तो ये था भाई। और सेकंड वाला इंटरवल क्या था वो भी चेक कर लेते हैं जरा, π/2 से π/2 से लेके π तक, तो ये सेकंड इंटरवल था। तो ये 2 इंटरवल्स थे। अब इन दोनों इंटरवल पे मैं एफ डैश एक्स का साइन चेक करूंगा। तो देखना भाई ध्यान से, यहां पे देखो क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं भाई, यहां पे 0, यहां पे π/2, यहां पे π, यहां पे 3π/2 एंड यहां पे 2π, ठीक है। अब एक चीज देखना ध्यान से, 0 से π/2 की बात चल रही है, 0 से π/2 इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो मेरा फंक्शन है एफ डैश एक्स, कॉट एक्स यहां पे दिया गया है, तो भाई ये फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। उसके बाद अगला इंटरवल है π/2 से लेके π/2 से लेके π। तो सेकंड फंक्शन में देखना, सेकंड फंक्शन में कॉट एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया। तो सिंपली यहां पे आंसर आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पे लिख देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहां पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये चीज भी हमारी प्रूव हो गई, इजी क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन, ये 16th क्वेश्चन की कॉपी है, ठीक है। यहां पे ना एक करेक्शन कर लेना, जैसे कि मेरी वाली बुक में देखो यहाँ पे गलती की हुई है, यहाँ पे ना एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ये जो मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस नहीं लगाना, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ये मॉड्यूलस यहाँ पे नहीं आएगा। इट मींस ये नॉर्मल फंक्शन है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था, इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है, लॉग कॉस एक्स, ठीक है। नॉर्मली एकदम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको एफ एक्स दिया गया है और आपको 2 यहाँ पे इंटरवल दिए गए हैं। इस इंटरवल में आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है और इस इंटरवल में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये वाला, होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे। आगे देखो भाई 18th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, यहां पे एक फंक्शन गिवन है आपको, एक फंक्शन गिवन है आपको, इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, आर का मतलब ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमें एक फंक्शन गिवन है, यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें एक फंक्शन यहां पे गिवन है एफ एक्स, नोट कर लेते हैं एक बार, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 100, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये सारे रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई यहां पे इक्वल टू भी आता है इंक्रीजिंग में, याद है ना।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं आता इक्वल टू, लेकिन इंक्रीजिंग के अंदर इक्वल्स टू का साइन भी आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो भाई हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा ना ये चीज प्रूफ करने के लिए, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया भाई +3, और 100 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आपको। अब ये जो फंक्शन है ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें से ना 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूं। अंदर हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 और यहाँ पे क्या बचेगा -2x ये और +1, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर -2x +1, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट करके, तो एक्स स्क्वायर -1x +1 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा x -1। इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा x -1, तो ये आ गया x -1 इंटू x -1, मतलब x -1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया ना ये, x -1 का होल स्क्वायर। तो f डैश x क्या आ गया 3 इंटू x -1 का होल स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन की जगह मतलब मैंने इस तरीके से इसको जो है थोड़ा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो f डैश x आ गया मेरे पास, ये आ गया f डैश x। अब मुझे क्या करना था, मुझे प्रूव करना था कि ये फंक्शन सारे रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, यहां पे लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। तो भाई सारे रियल नंबर्स के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा। सो व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या ये बात यहां पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो भाई f डैश x के अंदर यहां पे मैं कोई भी रियल नंबर पुट करता हूं, यहां पे मैं 1 की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे -3 लिख दिया, देखो यहां पे मैं यहां पे -3 लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, मैंने -3 लिख दिया, तो होगा क्या कि यहां पे ब्रैकेट में -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव होगा ना। तो मतलब यहाँ पे 3 इंटू 16 हो जाएगा, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब यहाँ पे x की जगह अगर मैं कोई नेगेटिव क्वांटिटी भी लिखूंगा ना, तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, ध्यान से देखना यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि भाई यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और 3 तो है ही पॉजिटिव, तो मतलब ये पूरा जो f डैश x है इसका साइन क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना। मतलब ये हमेशा क्या होगा, f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। f डैश x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बट मुझे तो भाई इक्वल टू 0 भी प्रूव करना है। इक्वल टू 0 कब होगा, इक्वल टू 0 कब होगा भाई, एक ही केस में हो सकता है इक्वल टू 0, जब x इक्वल्स टू 1 हो जाए। अगर मैं यहां पे 1 पुट कर दूं x की जगह, तो ये पूरा जो ब्रैकेट था ये 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 3 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो 0 आ सकता है जब x 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि the given function is increasing, the given function is increasing for all real numbers, for all real numbers, because for any value, because for any value, because for any value of x belongs to real number, f dash x is always greater than 0, and also when x equals to 1, f dash x is equals to 0, ठीक है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, f dash x should be greater than 0 and f dash x should be equal to 0, ठीक है। तो यहां पे f dash x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो पा रहा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बस इस तरीके से ये स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, और ये हमारा भाई आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर हो गया। अब भाई आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा 19th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है। यहां पे हमें कहा गया कि द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इज सिलेक्ट करो। ठीक है, मतलब यहां पे उसने बहुत सारे इंटरवल्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, आपको वो वाला इंटरवल सिलेक्ट करना है जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो देखते हैं भाई ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। सॉल्यूशन देखो भाई ध्यान से, सॉल्यूशन सबसे पहले तो भाई हमें एफ एक्स क्या गिवन है, यहां पे एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। मैं y की जगह एफ एक्स लिख सकता हूं। अब मुझे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है ना, तो उसके लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा ना। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकालने के लिए यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में दिए गए हैं। ध्यान देना, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो यहां माइनस लगा देते हैं आगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको एक मिनट थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स यहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं भाई, एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पे, तो माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे एक चीज देखना, कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे x इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या क्या बचेगा, माइनस एक्स और यहां पे प्लस 2, और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स और ब्रैकेट में 2 को आगे लिख देते हैं, x को पीछे लिख देते हैं। ठीक है, नेगेटिव टर्म को। ठीक है, तो इस तरीके से। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो क्वांटिटी है ये 0 से बड़ी है, ये क्वांटिटी 0 से बड़ी है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वांटिटी है ये 0 से बड़ी है। अब ये चीज कैसे प्रूव होगी, तो एक चीज यहां पे देखना, सबसे पहले एक बात समझते हैं कि भाई ये जो e की पावर माइनस एक्स है ना, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। कैसे, क्योंकि भाई e की पावर माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन e की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं ना, नीचे जाके ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और e की पावर में कुछ भी लूंगा ना, e की पावर में कुछ भी लूंगा हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 1 अपॉन e की पावर x, ये पूरी टर्म जो है ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। इट मींस e की पावर माइनस एक्स हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये जो क्वांटिटी है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। e की पावर जो माइनस एक्स है हमारे पास, ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी के 0 से बड़ा होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखते हैं फोर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। भाई एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी के 0 से बड़ा होने के लिए एक्स भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि यहां पे क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रूव करना है ना, इक्वल टू 0 भी हो सकता है एक्स। अगर ये 0 होगा तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी बात, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, इस तरीके से। और यहां से हमारे पास एक आंसर निकलता है कि भाई x जो है वो क्या होगा, x जो है वो क्या होगा, 2 या उससे छोटा होगा, 2 या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, x जो है वो 2 या उससे छोटा होगा। अब एक चीज समझना, x जो है वो 0 या उससे बड़ा होगा, 2 या उससे छोटा होगा। इट मींस यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं, 0 या उससे बड़ा होगा, 2 या उससे छोटा होगा, तो यहां पे मतलब ये वाला इंटरवल आ जाता है, ये वाला इंटरवल आ जाता है। x 0 या उससे बड़ा होगा, 2 या उससे छोटा होगा। ठीक है, 0 या उससे बड़ा होगा, 2 या उससे छोटा होगा, तो इट मींस x शुड बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके 2 तक। ठीक है,
अब ये बात यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। तो भाई हमारा आंसर वैसे एकदम सही है। तो भाई ये क्वेश्चन में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे इनको स्ट्रिक्टली शब्द लिखना चाहिए था। अगर इनको इस तरीके से ही आंसर निकलवाना था, ये वाला आंसर, तो इनको स्ट्रिक्टली शब्द लिखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई हमारा वाला आंसर। वैसे जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से यही आंसर आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई, अब क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है बुक के अंदर, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से तो यही आंसर आएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2। लेकिन अब क्या करना, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना, यहाँ पे ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान लेना, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मानोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जहां पे ये इक्वल टू का साइन लगाया था ये साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेके 2 तक हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा, डी वाला, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस होगा तभी होगा ना ये। तो अभी के लिए तो भाई ये क्वेश्चन हमें जिस तरीके से दिया गया था उस तरीके से तो आंसर इसका ये वाला आना चाहिए था, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए था। बट ऑप्शन में ये आंसर है ही नहीं, तो मतलब क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली शब्द आना चाहिए था, इट मीन्स, ठीक है, स्ट्रिक्टली शब्द यहाँ पे आना चाहिए था। हो सकता है किसी किसी की बुक में सही हो, ठीक है, किसी किसी की बुक में यहाँ पे स्ट्रिक्टली हो सकता है लिखा भी हो, बट मेरी बुक में यहाँ पे नहीं था, इसलिए मुझसे गलती हो गई है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी। तो ये था भाई हमारा 19th क्वेश्चन। तो भाई एक्सरसाइज जो हमारी 6.2 थी ये कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये सारे आपको दोबारा करने हैं, सारे एग्जांपल्स भी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से करना यहाँ पे, क्योंकि आपका थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई होता है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो इसको आप अच्छे से करना, इसमें माइंड अच्छे से लगाना, बार बार प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। अगर कोई डाउट आता है, छोटा मोटा भी डाउट आता है, तो मुझे कॉल करना, मुझसे पूछना, या मुझे संडे को जब डाउट क्लास होगी तब मुझे बताना, मैं तब आपको जो है कवर करवा के दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं।